हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शूटिंग पे मैं अपना मेकअप खुद कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले ये वाटर स्प्रे के सहारे मैंने फेस को फ्रेशन अप कर लिया है, फिर टिश्यू पेपर से हल्के हल्के हाथों से उसे टैप कर लिया है। तो ये हो गया हमारा फेस एकदम फ्रेश। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र क्रीम। जी हाँ, तो मॉइस्चराइज़ करना फेस को बहुत ज़रूरी है मेकअप से पहले। तो ये मैं मॉइस्चराइज़र क्रीम अप्लाई कर रहा हूँ अपने फेस पे, और ये मैंने मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लिया है फेस पे, और साथ ही मैं थोड़ा गर्दन पे भी लगाऊंगा। तो फेस और गर्दन पे मैंने ये मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लिया है। उसके बाद मैं लगाता हूँ सनस्क्रीन। जी हाँ, मैं लगभग 12 से 14 घंटे कैमरे और लाइट के सामने होता हूँ, तो इसीलिए स्किन और फेस डैमेज ना हो, इसीलिए मैं सनस्क्रीन लगाता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है सनस्क्रीन लगाना। ये सनस्क्रीन मैंने लगा लिया है। उसके बाद ये प्राइमर लगाता हूँ मैं। जिस तरह से हम पेंटिंग से पहले प्राइमर लगाते हैं, उसी प्रकार मेकअप से पहले मैं प्राइमर अप्लाई करता हूँ, जिससे कि हमारा जो बेस है वो चेहरे पर अच्छी तरह से चिपक जाए। और सबसे मैजिकल चीज़ ये है शार्लेट कंपनी का लिक्विड फॉर्म में आता है ये बेस। तो ये मेरा ब्रह्मास्त्र है। ये सिर्फ 2 बूंद मैं लेता हूँ, बहुत कम लगाना पड़ता है, और ये उंगली के सहारे मैं अब अपने पूरे चेहरे पर इसे लगाऊंगा, और उंगलियों से ही मैं इसे ब्लेंड करने वाला हूँ। जी हाँ, आप चाहें तो स्पंज से, ब्रश से कर सकते हैं इसे अप्लाई, लेकिन मैं उंगलियों से ही इसे ब्लेंड करता हूँ पहले। मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। ये थोड़ा मुझे आसान लगता है, इजी लगता है, तो मैं उंगलियों से ही इसे पहले पूरे चेहरे पे ब्लेंड कर लेता हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है शार्लेट कंपनी का। हालांकि ये थोड़ा महंगा है, लेकिन ये वर्थ है। और उसके बाद फिर मैं ये ब्रश से जहाँ पे भी कम ज़्यादा हो या जहाँ कहीं रह गया हो, तो ये फिर मैं ब्रश से इसे मर्ज कर लेता हूँ पूरे चेहरे पे इस बेस को। तो ये देखिए, ये अब मैं पूरे चेहरे पे इसे मर्ज कर रहा हूँ। ये सब मैं कोई सीखा नहीं हूँ मेकअप करना। जो मेकअप दादा होते हैं सेट पे, तो मैंने जो भी शोज़ किए हैं तो वो जिस तरह से करते हैं, तो बस उसी को देख देख के मैंने सीखा है। तो अब मैं इस शो में मैं अपना मेकअप खुद कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने कर लिया है। उसके बाद ये नोज़ कटिंग मेरे चेहरे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक डार्क शेड में आता है नोज़ कटिंग के लिए बेस। तो ये मैंने अब नोज़ कटिंग के लिए एक दूसरा ब्रश ले लिया है, और अब मैं इसे, जैसे आपके नोज़ का शेप है उस तरह से आप इसे अप्लाई करें। ये देखिए, ये दोनों तरफ से मैंने नोज़ को कटिंग देने के लिए ब्रश से मैं इसे लगा रहा हूँ। ये मैंने लगा लिया है, और अब मैं उंगलियों से ही जैसे मैं बेस को उंगली से ब्लेंड करता हूँ, मर्ज करता हूँ, तो वैसे ही नोज़ कटिंग भी मैं उंगली से ही इसे मर्ज करने वाला हूँ। तो ये देखिए, अपनी उंगली से ही मैं इसे मर्ज करने वाला हूँ। ये मैंने मर्ज कर दिया है। तो ये नोज़ कटिंग भी हो गई है, और नोज़ कटिंग के बीच में जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उससे अगर आपको थोड़ा हाईलाइट करना है, उसे थोड़ा सा सीधा करना है, तो आप एक हाईलाइट कर सकते हैं ब्रश से। तो ये मैं इस तरह से कुछ अप्लाई करता हूँ। ये हो गया हमारा बेस और कटिंग। कुछ लोग जॉ लाइन कटिंग करते हैं, लेकिन मेरा बियर्ड है तो उसकी ज़रूरत नहीं। और ये है मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर। तो उसके बाद हम फाइनली ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगाता हूँ। उसके बाद तो अब ये जो भी है नोज़ कटिंग या जो बेस जो लगाया था, ये बहुत अच्छी तरह से सेटल हो जाएगा। तो ये हो गया। और आँखों को डेफिनेशन देने के लिए मैं ये ब्राउन पेंसिल लगाता हूँ आँखों के नीचे। तो ये हो गया ब्राउन पेंसिल आँखों के लिए। उसके बाद मैं ये लिप बाम लगाता हूँ। ये बेबी लिप का एक लिप बाम आता है, उससे मैं लिप को, जिससे कि लिप सूखे सूखे नहीं रखते। और लास्ट में ये मेकअप फिक्सर है। बस मेकअप फिक्सर को 2-3 बार स्प्रे कर लिया और उसे
हल्के हाथों से सुखा लिया। ये हो गया हमारा मेकअप ढैंग टैंग, बहुत ही 3 सिंपल स्टेप में। और ये मेरा फाइनल लुक विथ पग आफ्टर मेकअप। एंड अब आप देखेंगे आफ्टर कॉस्ट्यूम ढैंग टैंग। ये रहा मेरा फाइनल लुक विथ पग एंड कॉस्ट्यूम, बल्ले बल्ले। एंड मुझे बताइए कैसा लगा मेरा मेकअप। थैंक यू, सी यू सून।